हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बगैर किसी डिले के हम अपनी फर्स्ट वीडियो का आगाज़ करते हैं 100 डेज़ में 100 कॉइन वाली सीरीज़ का। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है वो है प्लम। ठीक है, प्लम जो है वो रवाफी कैटेगरी का एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। जैसा कि आप ग्राफ में मेरे सामने देख रहे हैं, इसको लॉन्च हुए हुए अराउंड 8 वीक्स हो चुके हैं और मेन नेट के ऊपर इसको आए हुए आज 1 मीन्स मंथ होने वाला है। तो 1 मंथ के अंदर जो इसकी मूवमेंट रही है वो बिल्कुल शानदार और स्टेबल मूवमेंट रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके हाई एंड लो में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 22 जनवरी को इसने अपना हाई लगाया था और 21 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो 0.08 सेंट से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में ये उसी बिटवीन मीन्स जो इसकी डेली की रेंज रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी डेली की रेंज है अराउंड मीन्स 10 और 20 के बिटवीन में ही ये मूव करता रहा है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। बाकी आप इस ग्राफ को चेंज करके देख सकते हैं कि आज अगर ये डाउन गया भी तो 13.1332 के ऊपर गया है और हाई आज जो गया है वो अपना 0.1509 के ऊपर गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, रावाफी का प्रोजेक्ट है। अपनी नेचर का वाहिद प्रोजेक्ट है लेयर 1 का, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स को लेकर आ रहा है ऑन चेन। रियल वर्ल्ड एसेट्स क्या होते हैं मैं आपको इनके जो पब्लिकेशन है उसके अंदर भी दिखा देता हूँ, जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो ये किन चीज़ों की बात कर रहा है, ये रियल स्टेट, कमोडिटी एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों की ये बात कर रहा है। रियल स्टेट किस तरह से है कि रियल स्टेट सेक्टर एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सेक्टर है कि लोग जैसा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो है वो रियल स्टेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, उसमें रेंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और उनकी जो सम कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है कि कोई भी कंट्री का पर्सन जिसके पास में उस कंट्री की नेशनैलिटी है वो परचेज़ कर सकता है या वो परचेज़ करके नेशनैलिटी ले सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज चलते हैं। हम सिंपल वर्ड्स में ये बात करते हैं कि आप में से कोई भी शख्स दुबई के अंदर अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है आज के टाइम में, तो उसको दुबई आना पड़ेगा और एक पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन इन फ्यूचर वो ये करने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये चीज़ शिफ्ट हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी टोकनाइज हो जाएगी और आपके लिए टोकनाइज किस तरह से हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी होगी उसको वो ब्लॉकचेन के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और वो एक आपके पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय एंड सेल के लिए अवेलेबल होगी, सेम इसी तरह जैसे कि आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है। तो उसमें क्या होगा, जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र है वो भी इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। आइदर वो एक प्रॉपर्टी है वो मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी, या जो मीन्स एक यूनिट एक भी रहेगा तो भी वो उस तरह से ही सेल हो सकेगा, परचेज हो सकेगा। कोई भी शख्स किसी भी जगह से उसको मींस ले सकेगा, उसकी ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लॉकचेन के ऊपर वेरीफाइड होगा। नॉर्मल अगर हम प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से, बहुत सारी वेरिफिकेशन में से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे ये ब्लॉकचेन के ऊपर चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी तो ये इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं रहेंगी, ये बहुत ही सिंपल हो जाएंगी, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आने वाली हैं। तो इससे पहले जो भी सोल्यूशन आए थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्लम जो है इसने आके इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया और इनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आप देख सकते हैं कि इनके पास में 180 प्लस इस टाइम ऐप्स एंड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ऑलरेडी इन्होंने बिल्ड कर लिए हैं। मतलब इन्होंने अपना जो एक इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉर्मल वर्ल्ड में हमारी मतलब हम अगर रियल वर्ल्ड में देखें कि एक कंपनी, उसकी कितनी सारी प्रोडक्ट्स होंगी, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे, कुछ कम चल रहे होंगे, लेकिन कंपनी के पास में अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा होगा जिससे कंपनी डे बाई डे ग्रोथ कर रही होगी, उसके शेयर की प्राइस ऊपर जा रही होगी, बोनसेस मिल रहे होंगे, तो सब चीज़ें। तो सेम इसी तरह जो रावाफी है, प्लम है, इसको भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लें या एक इकोसिस्टम के तौर पे लें तो इनके पास में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको लोग यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ करने के बाद में इसके ऊपर इसकी फीसेस इनको पे करेंगे। तो जब जैसे वो इनके पास में फीसेस की कलेक्शन होगी तो इनका जो प्लेटफॉर्म है, जो इनका इकोसिस्टम है वो और ग्रो करेगा, इनकी कस्टमर बेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो इससे ये आने वाले टाइम के अंदर ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसके हम कुछ स्टैट्स को देखते हैं कि इसके ऊपर जो करंटली आप इसका टोटल मार्केट, इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है। ठीक है,
और आप इसका फिर इसकी जो टोटल सप्लाई है, देन हम इसके बारे में बात करते हैं कि फुली डिल्यूटेड वैल्यू FDV इनका कितना है, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट मार्केट कैप को भी हम देख सकते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसके बारे में, अगर इसको यहाँ से जाके एक्स के ऊपर भी इसकी कुछ डिटेल्स देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके एक और चीज़ के बारे में कि इसका जो मेन मीन्स इसका जो एक्सप्लोरर है, हम उस पर भी जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मीन्स इसका है एथीरियम के है, एथीरियम का, क्योंकि दुनिया में मैंने पहले भी बात की थी कि जितने भी ज़्यादा कॉइन्स बिल्डअप, जो भी प्रोजेक्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं उनमें 50-60% जो है वो एथीरियम बेस्ड ही है। तो इथर स्कैन के ऊपर अगर हम जाके देखते हैं तो उनकी टोटल सप्लाई को हम देख सकते हैं, ठीक है, कितने लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ वो देख सकते हैं, टोटल ट्रांसफ़र कितनी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, 2,57 मीन्स 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस टोकन ट्रांसफर अपडेटेड, हाँ, फ्यू आवर्स में, मतलब आज की जो इसकी ट्रांजैक्शंस है इसके ऊपर। तो प्राइस जो है इसकी ट्रेड ये कर रही है, ऑन चेन का वॉल्यूम क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी कितनी ज़्यादा है, बाकी आप चीज़ें इनका जो इथर स्कैन है इसके ऊपर जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोरर के ऊपर देख सकते हैं। तो हम ने मोस्टली चीज़ें इसके बारे में कवर अप कर ली हैं। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि 24 आवर्स के अंदर जो इसकी प्राइस का जो वॉल्यूम रहा है 1.3 0.13 से 0.15 के दरमियान में रहा है, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट चेंज भी करके देख सकते हैं, 1 मंथ को भी देख सकते हैं। तो मैंने 1 मंथ को ऑलरेडी जो आपको यहाँ से दिखा दिया है वो ऑलरेडी आप इसको देख सकते हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत स्टेबल प्रोजेक्ट है, अच्छा इनका इकोसिस्टम है, अच्छी एक चीज़ को वो कवर अप करने वाले हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं हमारे, उसमें कमोडिटीज़ में मतलब भी कमोडिटीज़ को भी ये कवर करेंगे। देन रियल स्टेट सेक्टर, तो आपको पता है पूरी दुनिया में कितना बड़ा रियल स्टेट सेक्टर है, तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसकी ये बेसिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने कोई और बात पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो कुछ इस कैटेगरी से होंगी, कुछ और कैटेगरीज से होंगी। मतलब मैंने आपसे जिस तरह से डिस्कस किया था कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में से फ्यू कॉइन्स जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कॉइन्स हैं, ये जिनका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।